बस अब कोई बंदा बात करते हुए ना दिखे, हजरत इनविटेशन छाप के दूं आपको प्रिंट पे, ठीक है, कोई बात करते हुए ना दिखे। बहुत ज्यादा आसान काम है जो अभी हम करने जा रहे हैं, बस कॉम्प्लिकेटेड इस फॉर्मेट में अगर आप उसकी थ्योरी नहीं समझे पीछे तो। मतलब साइंटेक्स बहुत छोटा सा है, एक लाइन का साइंटेक्स है, वो हम लगाएंगे चल जाएगा। आप बोलोगे यार तो बहुत आसान था, लेकिन इस साइंटेक्स को समझने में लोग महीना लगा देते हैं। वजह यह है कि उस साइंटेक्स के अंदर कुछ खास चीजें ऐसी जिसको अगर आप मेथड को समझ गए ना, क्योंकि इतनी सी लाइन है लेकिन उससे बड़े बड़े काम होंगे आगे जाके। जब बड़े बड़े काम होंगे तो अब आपको जब बड़ा काम करना होगा, आप बोलोगे यार ये कैसे होगा। वो वजह ये थी कि आपने छोटा काम सिर्फ कॉपी पेस्ट मारा था, एक लाइन थी आपने कॉपी पेस्ट मार दी। जब 50 लाइनें होगी अब आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, तब आप फंस जाओगे। अब आपने वो जो एक लाइन ऐड करनी है ना, समझना है कि वो लाइन में हम ऐड कर क्या रहे हैं, ठीक है। बस आपने ये समझना है वो कैसे काम कर रहा है, उसका काम समझने की कोशिश करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए अब मैंने इसीलिए सबके पास एक जैसा कोड दिया है। अब हम रेगुलर जितना ये नैप बार और कार्ड बनाया कुछ भी जाया नहीं है, सब वैसे ही पड़ा रहेगा। अब आज जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो जिस तरह मैं बता रहा हूं वैसे करोगे, आप जाओगे app.jsx में, सबके पास src में काम है, बाकी सब अलग हो, कुछ भी हो, किसी की फाइल उड़ गई, कुछ भी हुआ, आप अगले दिन आओ, देखा यार मेरे कंप्यूटर में फोल्डर ही नहीं है, सिस्टम चेंज है, खराब हो सकता है। आप npm स्टार्ट किया, नई फाइल डाउनलोड की, src की फाइल किसी के भी फोल्डर से ले ली, नहीं तो मैं एयरफोर्स शेयर करूंगा, बस आप वहां से कॉपी करके पेस्ट करोगे, कोड हमारा बराबर आ जाएगा, इक्वल कोड रहेगा, सेम हम प्रैक्टिस करें। क्योंकि रिएक्ट में मसला यही होता है, एप्लीकेशन और छोटे छोटे कंपोनेंट बनते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास स्नैप बार कमिट हुआ है, इसको भी मैं कमिट कर देता हूं। ये सबके पास कार्ड आ रहे थे, अब आप कार्ड्स को कमेंट कर दिया, कार्ड तो चलेगा नहीं। मैं app.jsx के अंदर हूं और कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक npm स्टार्ट करता हूं मैं सर्वर को। और अच्छा, यहां पर हम कमांड लिखते हैं ना, cmd टर्मिनल के अंदर जब आपने वन टाइम कमांड्स लिख दी, अगर आपको कोई कमांड याद नहीं आ रही, आपने सिस्टम में पहले यूज की थी, देख रहे हो सारी कमांड्स नजर आएंगी आपको, आप बैक जाके देख सकते हो। मतलब कल आपने परसों कोई कमांड यूज की थी, यार वो क्या थी, आप एरो करो और यहां पर आपको मिल जाएगी वो कमांड, ठीक है। ये देखो git commit -m पैरा टेक्स्ट चेंज दिए बताया, पुश बताया, कल npm स्टार्ट ही चलाया, तो npm स्टार्ट यहां पर है। सर्वर स्टार्ट करते हैं सिंपल। तो पहली चीज, आपके पास जो एप्लीकेशन थी उसके अंदर कार्ड्स थे, उसको मैंने कमिट कर दिया, बस कोड चलाना है मैंने नॉर्मली। ये रिएक्ट की एक का कोड चल गया, अब ये कोड सही वर्किंग कर रहा है नहीं, इसको वेरीफाई आप भी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, इसको वेरीफाई। कैसे वेरीफाई होगा, आप लिखोगे हेलो, सेव कर दो हेलो को, बस यहाँ हेलो आ गया, ठीक है, हेलो नजर आ गया, बस इसका मतलब मेरा कोड वर्किंग कर रहा है, इट्स ओके फाइन। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब वैसे ही रहे। इसको आप एंड पे रखना चाहो एंड पे रख दो, हम कोड ऊपर लिख लेते हैं, कंपोनेंट एंड पे रखते हैं ये। अब मैं यहां पर एक सिंपल एक काम करना चाहता हूं, वो क्या है, सिंपल, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। मैं बनाता हूं बिलफर्स एक स्पैन, इसके अंदर मैं लिखता हूं काउंटर, ठीक, काउंटर, और मैं नीचे आता हूं, एक बटन बनाता हूं ऐड, सॉरी बटन आएगा, और बटन में मैं कर देता हूं ADD ऐड, ठीक है, कोई मसला यहां तक सिंपल है। अब आगे चलते हैं यहां, और लेस का भी कर देता हूं LESS लेस, सॉरी बटन ही बनाना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा, चलो लेस को अभी छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ ऐड वाली कहानी करते हैं। ये रहा 0, और एक और चीज कर लेता हूं यहां, वो चीज जरूरी है शायद, सेंटर, ठीक है भाई, सेव किया, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम, ये मैंने बना दिया बटन। अब मैं चाहता क्या हूं, ये जो 0 है, ऐड पे क्लिक करूं, इसमें नंबर ऐड हो, पहला काम ये करना है। दूसरा, जाहिर सी बात है, जब यहां नंबर चेंज होगा तो ये तो मैंने क्या लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है, नंबर 0 मैन्युअली लिखा हुआ है, यहां पर मुझे कोई वेरिएबल देना पड़ेगा,
क्या देना पड़ेगा, कोई वेरिएबल पास करना पड़ेगा जो अपनी हालत चेंज करेगा। यानी कि जब मैं ए वेरिएबल में वैल्यू चेंज करूंगा, ए में बिलफर्ज 10 है, थोड़ी देर बाद ए में हो गया 11, तो प्रिंट क्या होगा 11, 12 हो गया तो 12 होगा, एक वेरिएबल में ऐड करना है। तो मैं यहां आ जाता हूं और मैं काउंटर नाम का वेरिएबल बना देता हूं, कोई प्रॉब्लम। यहां आता हूं, पहले यहां आऊंगा तो एरर दिया काउंटर इज नॉट डिफाइंड, काउंटर आपने डिफाइन ही नहीं किया, वो ये एक एरर दे रहा है। चलो खैर यहां आता हूं, मैं ऊपर लेट करता हूं, याद रखना इस रिटर्न से ऊपर, इसी सेम फंक्शन में रिटर्न से ऊपर जो हिस्सा है वो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। आपने यहां आने के बाद किया कॉन्स्ट काउंटर इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आते हैं यहां और मैंने स्पेलिंग ये रहा। अब काउंटर पे क्या है, अगर मैं यहां कर दूं 1 काउंटर पे बिलफर्ज, तो क्या होगा, यहां पे 1 आएगा। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड डे। अच्छा एक और चीज मैं ये कर दूं, मेरे पास जब CSS लिखी हुई ही है तो क्लास नेम डाल के BTN PRI जी रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, ये ठीक है। अब हम इस बटन पे चाहते हैं फंक्शन लगे, क्लियर है, हमें बात तो समझ आ गई कि भाई ये इस तरीके से वर्किंग कर रहा है। मैं इसके अंदर जो चीज ऐड करूंगा वो 1 बाय 1 ऐड करता जाएगा। चलो फिर एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन में होगा क्या, सिंपल एक काम होगा, ये करेगा ऐड, या कर देते हैं इंक्रीमेंट। इसका काम है इंक्रीमेंट करना, एक नंबर में वैल्यू ऐड करना, और मैं यहां कर देता हूं काउंटर +1। जब इस पे क्लिक होगा काउंटर में +1 हो जाएगा, क्लियर। और साथ में इसको console.log पर प्रिंट करवा देता हूं, जो कि हो जाएगा काउंटर। यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, आओ चेक करें। अनएक्सपेक्टेड फंक्शन, एक्सपेक्टेड एन असाइनमेंट, एक मिनट सॉरी, एक ये भी करना है मुझे, एक चीज ये भी सॉरी, पहले तो ये काम कर दूं मैं कि यहां ऑन क्लिक पर इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल कर लो। अच्छा एक और चीज, एरर क्या है, सिंटैक्स का कहीं पर एरर है, क्या एरर है, एक्सपेक्टेड लाइन नंबर इसमें 11 में आई थिंक काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1 होता है। नहीं आई थिंक क्या, नहीं मैं सॉरी, इसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो काउंटर ++ होता है इंक्रीमेंट। हाँ इंस्पेक्ट करते हैं, और उससे पहले एक और काम भी ये कर लेते हैं। हम यहां आने के बाद कहां गया, और साथ में मैं ये करता हूं, जब ये चले तो console.clear भी चला दे। क्लियर इसलिए कि कोई भी फालतू एरर शेरर होगा वो रिमूव करे फिलहाल, और इसकी वैल्यू कर देता हूं 0। अब ठीक है, इंक्रीमेंट लगाया हुआ है। क्या एरर है, एक मिनट रुको। अच्छा असाइनमेंट टू कॉन्स्ट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट टू कॉन्स्ट ऑपरेटर भी वैसे अलाउ है, ये क्यों एरर दे रहा है इसको भी देखते हैं, सबर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास ये क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसा ही है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ओके है भैया, ब्लेंडर है, ब्लेंडर पकड़ो, काउंटर यहां चेंज हो रहा है, वहां नहीं चेंज हो रहा। हालांकि कंसोल पे कौन सा वेरिएबल प्रिंट कराया है, काउंटर, तो यहां पे कौन सा कराया हुआ है, काउंटर। समझे, ये बात समझे, ये प्रॉब्लम है रिएक्ट के साथ। अब ये हो क्यों रहा है, इस चीज को समझना है। अब याद रखना, रिएक्ट के अंदर एक फंक्शन होता है, क्या होता है,
उसका नाम है वॉच ड्रॉप फंक्शन। क्या नाम है? अब ये वॉच ड्रॉप फंक्शन आपके सामने नहीं है, वर्चुअली समझ लो फंक्शन है, मॉड्यूल्स के अंदर मौजूद है। उसका काम होता है जब भी कभी कोई वेरिएबल की वैल्यू किसी कंपोनेंट में अगर चेंज होगी तो वो उस कंपोनेंट के डॉम को रीलोड कर देता है। वो क्या करता है? उस कंपोनेंट के डॉम को रीलोड कर देता है, मतलब इनिशियल स्टेट पे ले आता है। दोबारा से रिपीट करूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग पूछते हैं, बच्चे समझ तो जाते हैं कि भाई ब्लेंडर है, लेकिन वजह क्या है? वजह है वॉच ड्रॉप फंक्शन। मॉड्यूल्स में एक ऐसा फंक्शन रिएक्ट के अंदर मौजूद है जिसको कहते हैं वॉच ड्रॉप फंक्शन। ये कहानी कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूं, आपको यकीन आ गया। अब सर ये कैसे मान ले? तो आप रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे, वहां जाके सेम इश्यू अगर मेंशन करोगे या गूगल पर, तो आपको स्टे ओवरफ्लो पर सेम एरर देखने को मिलेगा। वो यही चीज बताएगा कि इसके अंदर क्या होता है, एक वॉच ड्रॉप फंक्शन है जिसका काम होता है नजर रखना। रिएक्ट में, पूरी रिएक्ट के अंदर किसी कंपोनेंट में, अच्छा ये याद रखना, वो सिर्फ वही कंपोनेंट लोड करेगा, बाकी नहीं। मतलब आपने 3 नैप बार एक कंपोनेंट बना दिया, नीचे एक और कंपोनेंट। जब आपने हीरो सेक्शन के कंपोनेंट के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज की, मैंने ये नहीं कहा नंबर चेंज किया, वैल्यू, अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हेलो वर्ल्ड लिखा है या नाम लिखा है बिलाल सिद्दीक, आपने क्लिक किया, नाम चेंज हो गया, असद अली हो गया। अब ये जो नाम में भी चेंजिंग आई है, वेरिएबल में चेंजिंग हुई है, तो वो क्या करेगा? वॉच ड्रॉप फंक्शन उस कंपोनेंट के अंदर जो कंपोनेंट है उसके डॉम को रीलोड कर देगा। उसके डॉम को क्या कर देगा? रीलोड कर देगा। अब जब डॉम को रीलोड करेगा तो होगा क्या? ये जैसे ही क्लिक किया, वेरिएबल में प्लस प्लस हुआ, उसने देख लिया कहीं पर भाई चेंजिंग आई है। कंसोल से उसको लेना देना नहीं है, उसने कहा जो है प्रिंट कराओ, लेकिन डॉम को मैं रीलोड कर दूंगा। डॉम को जैसे ही रीलोड किया, डॉम पे काउंटर की वैल्यू क्या है? तो दोबारा से 0 पर आ गया। हालांकि जब आप यहां क्लिक कर रहे हो तो असल में यहां भी वैल्यू चेंज हो रही है जावास्क्रिप्ट की, लेकिन रीलोड हो जाती है नैनो सेकंड्स के अंदर। आपको पता है हेलो वर्ल्ड आप क्लिक करो, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल होती है जो लोड करके नए पेज पे, जावास्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट चेंज कर देती है चीज को। ये असल में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है फंक्शन में, लेकिन हम देख नहीं सकते इसको, इतना फास्ट हो रहा है। वो जैसे ही नैनो सेकंड्स के अंदर वैल्यू आता है, लाइन पे बोलता है अच्छा प्लस प्रिंट कराना है, वो फंक्शन रन हो जाता है, वो बोलता है स्टॉप भाई, वेरिएबल चेंज हुआ, डॉम को रीलोड करो। डॉम रीलोड का मतलब उस वैल्यू को चेंज कर दो। और वो जैसे लोड करता है, दोबारा से कहां आ जाता है? काउंटर पे, तो दोबारा वैल्यू 0 हो जाती है। ये है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम। अब भाई प्रॉब्लम है तो हमेशा सॉल्यूशन तो होगा। इस चीज के सॉल्यूशन के लिए रिएक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे पास मल्टीपल हुक्स। अच्छा ये नहीं है कि हुक्स इस प्रॉब्लम को देख के इंट्रोड्यूस है, हुक्स एक अलग कैटेगरी है पूरी, ठीक है। इसके हुक्स के अंदर एक और सॉल्यूशन है, एक खास सॉल्यूशन है जो कि इस पर्पस के लिए यूज होता है। हुक्स क्या है अब उसको समझते हैं। आपको सिंपल बताता हूं। हुक, असल में हुक ना वो कुंडे को बोलते हैं। जैसे ये पंखा है, हुक के थ्रू लगा हुआ है, या कोई भी चीज किसी चीज को फंसा लेते हैं, ऐसे कुंडा, ये असल इसका काम है। हुक का काम होता है असल में कि किसी भी चीज को, किसी भी कंपोनेंट के अंदर या डेटा कोई भी आ रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह लाना। जैसे हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल दो, प्रॉप्स कर रहा होता है, हुक्स भी यही काम कर रहा होता है, डेटा अटैच करने का। डेटा अब हम मल्टीपल देखेंगे कि जब डेटा को मांगा जाए वो तब डेटा ले आए, और चेंज मांगोगे तो चेंज ले आए, शुरू में मांगोगे तो शुरू में ले आए, एंड पे मांगोगे तो एंड में ले आए, जब मांगोगे डेटा। क्योंकि रिएक्ट के कंपोनेंट में क्या है, आपने यहां कंपोनेंट मंगवाया, डेटा आ जाएगा। अब इसके बाद डेटा में कोई भी चेंजिंग करनी है, वो बोलेगा भाई मैंने तो पूरा कंपोनेंट वन टाइम रीलोड कर दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप क्लिक करोगे दोबारा लोड होके इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। इसका डॉम याद रखना, क्योंकि रिएक्ट में पूरा गेम किस पे खेला जा रहा है, डॉम के ऊपर, है या नहीं? कंसोल पे कुछ नहीं है। आपने एक मजे की चीज देखी, देखो आप कहीं पर भी कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट करते हो, आपने यहां इंपोर्ट किया, कंसोल पे आप जाके प्रिंट कराओ, नैवबार के अंदर कोई अंदर रखे अंदर कंपोनेंट है, उसके अंदर जाके भी कंसोल पे कोई प्रिंट कराओ, होम पेज पे हो आप, तब भी वो कंसोल पे एरर दिखेगा, वो मैसेज दिखेगा। कल याद है कंसोल का कार्ड वाला मैसेज, में कार्ड के अंदर प्रिंट करा रहा था वैल्यू लेके, और वहां भी प्रिंट हो रहा था, हालांकि हम किस पे थे, ऐप वाले पेज पे थे,
उसका कंसोल का मैसेज भी यहां आ रहा था, क्योंकि ये पूरी एक ही जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट की समझ लो एक ही फाइल है, कौन सी, index.js। जावास्क्रिप्ट की मल्टीपल फाइल्स नहीं है। अगर आप इसके मुकाबले 2-3 फाइलें जावास्क्रिप्ट की कंसल्ट करो, कंसोल पे चलाओ, तो जो लिंक है वो उसका मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, खैर यहां आते हैं। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास हुक्स हैं। हुक्स पूरा हमारे पास एक सीरीज आएगी, मल्टीपल हुक्स पढ़ेंगे हम। हुक्स की नॉर्मल पहचान के लिए आप ये समझ लो, रिएक्ट के अंदर जो हुक्स हैं उनकी नॉर्मल पहचान है वो सब के सब ज्यादातर स्टार्ट होते हैं यूज के वर्ड से। किससे? यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज नेविगेट, यूज लोकेशन, यूज पैरम्स, इस तरीके से और बहुत है। ठीक है, ये हैं सारे के सारे यूज का वर्ड जिनके स्टार्ट में आ रहा है। ये क्या है हमारे पास? हुक्स है। हर हुक का एक अलग काम है, हर हुक का एक अलग। यूज इफेक्ट, कोई इफेक्ट से रिलेटेड काम करेगा। ये हुक तब यूज होगा जब इफेक्ट का कोई काम करवाना है। यूज स्टेट, किसी चीज की स्टेट से ताल्लुक रख रहा है। अभी स्टेट ही चेंज की है ना, एक काउंटर था उसकी स्टेट चेंज हुई है, तो यहां पर आएगा। फिर यूज लोकेशन, इसका मतलब कोई लोकेशन चेंज हो रही है, और हमने लोकेशन वाला काम किया था लेकिन वो विंडो डॉट लोकेशन था। यहां पे उसकी जगह क्या है? यूज लोकेशन। यहां तक बात समझ आ गई। फिर इसी तरीके नेविगेट करने के लिए यूज नेविगेट है, और मल्टीपल्स है। तो वन बाय वन हम हुक्स पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, समझ आ जाएगी। अब इसके लिए करना क्या है? अब ये कंपोनेंट को तो लोड करेगा, लेकिन इस वॉचड्रॉप फंक्शन के अंदर लिखा हुआ एक, इसके कोड के अंदर आप समझ लो एक ब्लेंडर है, या इन्होंने एक कोड ऐड किया हुआ है। उस कोड में सिंपल ये बताया गया है कि जब भी कोई वेरिएबल चेंज होगा पूरे कंपोनेंट को लोड कर देना, सिवाय उन वेरिएबल्स को जो कि यूज स्टेट का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। दोबारा से रिपीट करूं, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू कंपोनेंट में चेंज होगी तो पूरे कंपोनेंट को लोड कर देना, रीलोड कर देना, सिवाय उन वेरिएबल्स के जो कि यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हुए बने। असल देखो, लाइन छोटी सी है, एक लाइन का कोड है, लेकिन उसकी थ्योरी बड़ी है, उसके ऊपर पूरे बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि उसको समझना, उसका कॉन्सेप्ट समझना असल चीज है। खैर मैं यहां आता हूं, बनाते कैसे हैं इस स्टेट को। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, जब भी कोई हुक्स डिफाइन करेंगे, स्टेट्स डिफाइन करेंगे, उनको हमेशा आप स्टार्ट में बनाओगे। स्टार्ट का मतलब फंक्शन जैसे स्टार्ट होता है, फंक्शन का करली ब्रैकेट ऑन, उसके नीचे डायरेक्ट बनाओगे आप जितनी भी स्टेट्स हैं आपकी। मैं यहां आता हूं, इसको बनाते हैं कैसे। सिंपल एक वर्ड है यूएसई, यूज, एस कैपिटल, स्टेट आ गया। आपने टेप दबाया, ऊपर देखो क्या हुआ, यूज स्टेट इंपोर्ट फ्रॉम। ये रिएक्ट कहां होगा? ये रिएक्ट बेटा इसके अंदर है। नोड मॉड्यूल्स में जाओ, रिएक्ट का फोल्डर आपको दिखेगा, यहां पर बना हुआ होगा। अब ढूंढ लेना, ये यहां कर आर से शुरू हो रहा है ना, तो आर 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 LMNOPQR, रिएक्ट। इस फोल्डर के अंदर हमारे पास किसी फाइल के अंदर से क्या आ रहा है? यूज स्टेट आ रही है। क्या चीज आ रही है? अच्छा, यूज स्टेट कैसे आया है? करली ब्रैकेट में। ये कौन सी इंपोर्ट है? देखो मैं यहां एक और भी चीज, इस रिएक्ट के अंदर से एक और भी चीज हमने अभी तक रिएक्ट में से कुछ इंपोर्ट किया हम लोगों ने, किया है। एक चीज की अभी दिखाता हूं स्टार्ट में आपको, ये मैं अभी आपको दिखाता हूं। रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा, रिएक्ट कैसे इंपोर्ट किया है? इस तरह। इस रिएक्ट को अगर वहां पर भी इंपोर्ट करना चाहूं, बिल फर्ज, मैं आओ यहां पर भी इंपोर्ट कर देता हूं, कॉमा लगाता हूं। अब इस रिएक्ट को तो ब्रैकेट में नहीं रखा, दूसरे को ब्रैकेट में रखा। ये क्या होता है बेटा? पढ़ा चुका हूं मैं कल, ये रिपीट भी किया है मैंने। बताओ, अरे कोई एक तो बोलो। अरे भाई, डिफॉल्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और नेम्ड इंपोर्ट है। जब नेम्ड इंपोर्ट में कोई चीज लाते हैं तो उसको कर ले, देखा नहीं नेम, ये कौन सी इंपोर्ट है? डिफॉल्ट। अगर मैं इसको वो नॉर्मल एक्सपोर्ट पे लेके जाऊं तो क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ये एरर सॉल्व हो गया। अब वहां जब कॉल करूंगा तब भी इसी के अंदर ऐसे रखूंगा। तो भाई असल में ये क्या है? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, और ये वाली क्या है? नेम्ड इंपोर्ट है। समझे बात? समझ आ गई बात कि रिएक्ट के अंदर से जो हम डिफॉल्ट पे ला रहे हैं वो कौन सा है? ये। और इसी तरह और भी है, ये देखो रिएक्ट डॉम कैसे लाया हूं मैं?
डिफॉल्ट पे। अगर रिएक्ट डॉम वाले फोल्डर से क्लाइंट के अंदर से अभी कुछ और मंगवाना होगा ना, वो नेम्ड में आएगा। क्यों? क्योंकि सेम फोल्डर से एक फाइल के अंदर से एक डिफॉल्ट निकलता है, तो वो निकल चुका है। खैर यहां पर आ गया यूज स्टेट, हमारे पास रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया, यहां पर आ गए। अब दोबारा हटाता हूं इसको, यहां लिखता हूं यूज स्टेट, STATE, ये स्टेट लिखेंगे आप ब्रैकेट लगा दें। यूज क्या लिखा है, गलत लिखा था क्या, यूजर स्टेट लिख दिया, सॉरी, यूज स्टेट, ये आ गया। जैसे ऊपर इंपोर्ट, अब टेप दबाओगे इंपोर्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप खुद लिखो इंपोर्ट करली ब्रैकेट के अंदर यूज स्टेट, यूज स्मॉल और स्टेट कैपिटल, कैमल केस में नाम लिखोगे, फ्रॉम रिएक्ट। क्लियर? नहीं समझ आ रहा है, रिएक्ट आगे पीछे फोल्डर में ये हो सकता है कहीं और पड़ा हो, गूगल पे जाके लिखो, जो लेटेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा, इंपोर्ट उठा के कर देना। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझा आओ। अब ये क्या है, ये एक फंक्शन है, ब्रैकेट लग गया तो ये एक फंक्शन हो गया। यहां तक कहानी समझ गए, ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन बराबर करते हैं हम लोग, ये फंक्शन हम सेव करते हैं किसी वेरिएबल में, तो लेट करते हैं, इसको हम बनाते हैं कॉन्स्ट से। किससे बनाते हैं? अब कॉन्स्ट से क्यों बना रहे हैं? कॉन्स्ट का क्या काम होता है, वो वेरिएबल को अपडेट नहीं होने देता। हालांकि हमने तो जो वेरिएबल बनाना है काउंटर, वो क्या चाहते हैं हम लोग, अपडेट हो। ठीक है, अच्छा अब मैं काउंटर को फिलहाल ये फंक्शन हटा देता हूं, अब इसका काम खत्म है, हम एरर समझ चुके हैं, वो एरर अभी हम खुद हटाएंगे, और ये काउंटर यहां से हटा देता हूं। इस यूज स्टेट का जो जितना भी फंक्शन है, इसको मैं सेव कराता हूं एक इसमें, ये क्या है, एरे। ठीक है, चलो एरे समझ लो आप, यहां आओ। इसके अंदर दो फंक्शंस में ये सेव होता है, दो चीजों में, दो वेरिएबल्स में। एक वेरिएबल का नाम देते हैं आप काउंटर, नाम कुछ भी दे सकते हो भाई, मैंने काउंटर इसलिए दिया, हम बना काउंटर रहे। आपने अगर दिया हो बिल्फर नाम किसी का चेंज करना हो, यूजर नेम है, तो आप लिखो दो यूजर नेम। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपने जो बनाना है वो बनाओ आप। यू काउंटर तो दे दिया, कॉमा लगाया, एक वेरिएबल। अब इसके बाद एक और वेरिएबल आपने बनाना है। अच्छा, ये वेरिएबल कौन सा होगा, जो एक्चुअल है, जिसमें असल इनिशियल वैल्यू सेफ है, जिसमें क्या सेफ है। अब इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी भाई, जो शुरू में दी हुई है। अगर मैं प्रोफाइल वाली इमेज की बात करूं तो इनिशियली क्या होती है, प्रोफाइल वाली नॉर्मल पिक्चर डिफॉल्ट पे जैसे सेट होती है, उसको चेंज करेंगे तो फिर अगला वेरिएबल यूज होगा। जब किसी चीज को चेंज करना है तो अपने इसके लिए वर्ड होता है सेट, आगे COUNTR काउंटर, ये एक और वेरिएबल बना दिया सेट काउंटर के नाम से। अच्छा एक बात, मुझे एक बात देखनी है, काउंटर और सेट काउंटर दो वेरिएबल बनाए मैंने इस एरे में, दोनों वेरिएबल में क्या चीज चेंज है, कलर चेंज करके बना रहा है। एक काउंटर है, दूसरा अगर मैं इससे सेट की जगह कुछ और कर दूं, नहीं सेट, कुछ भी नाम आप कुछ भी दे सकते हो बेटा, ठीक है, इससे कोई नहीं, आप यहां दे दो XYZ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सेट हम क्यों बना रहे हैं कि भाई ये वाली चीज का काम होगा ओरिजिनल वैल्यू लाना, और इसका काम होगा जो नई वैल्यू सेट कर रहे हैं वो। समझ गए यहां तक बात, इसका काम है नई वैल्यू को सेट करना, इसलिए हमने सेट नाम रखा हुआ है, और कैमल केस में लिखा है बात, वरना आप एक लिख दो, खाली सेट लिख दो तब भी चलेगा। तो हम तरीकेकार ये होता है कि इनिशियल वैल्यू का नाम दो, उसके बाद जो वेरिएबल सेट करना है वो आप दे दो, यहां तक कोई मसला। अब येलो कलर में क्या क्या है यहां बताओ, तीन चीजें ऊपर आपको येलो कलर में दिख रही हैं, ऐप, यूज स्टेट और सेट काउंटर, यहां तीन चीजें दिख रही हैं। अच्छा, तीन में से यूज सेट काउंटर तो हमें पता ही नहीं क्या है, लेकिन यूज स्टेट और ऐप के आगे क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट, ये किस चीज की निशानी होता है, फंक्शन की निशानी होता है। तो ये जो सेट काउंटर है ये भी क्या होगा, एक फंक्शन है, ये भी क्या है, एक फंक्शन है। यहां पर असल में क्या किया हमने, इस यूज स्टेट के लिए ये जो एरे बना है इसके अंदर से ये इसको दो वेरिएबल पास किए गए हैं, एक है काउंटर, दूसरा है सेट काउंटर। पास किए गए का मतलब आप समझते हो, जावा स्क्रिप्ट में जब कोई फंक्शन पास करना होता है तो उसको सीधा सीधा लिख देते हैं, आगे ब्रैकेट नहीं लगाते। जहां ब्रैकेट लग जाए इसका मतलब या तो फंक्शन बन रहा है या तो फंक्शन
कॉल कर रहा है, कॉल करते हुए आप या फिर बनाते हुए लगता है। जब बना रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट के आगे करली ब्रैकेट भी बनता है, लेकिन जब कॉल करते हैं, अब जैसे ऐप को कॉल करना है कहीं, तो ऐप इसको ऐसे कॉल होगा ना, नीचे अगर कॉल करना हो तो लिखेंगे ऐप और ये ब्रैकेट कर देंगे, सिंपल, ये कॉल हो गया। और बनाते हुए यही प्रोसेस होगा, ऐप ये, लेकिन करली ब्रैकेट आएगा आगे। समझ गए बात? ठीक है, तो ये अब यहां पर ये क्या किया, मैंने फंक्शन पास कर दिया है। कोई मसला? अब मसला ये है काउंटर की वैल्यू क्या है। शुरू में तो वहां हम लिखते थे लेट काउंटर या इज इक्वल्स टू 10, 5, 50। इसके लिए ये जो यूज स्टेट है ना, इसका इस्तेमाल होगा। इसके ब्रैकेट में आप जो वैल्यू पास करोगे वो इनिशियल वैल्यू सेट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? मैं यहां लिखता हूं 0, तो काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 हो गई। इसको चेक करने के लिए पहला काम console.log और काउंटर को प्रिंट करा देते हैं। सेव करते हैं। इंक्रीमेंट का फंक्शन यूज नहीं किया, वो ये कह रहा है। हाँ भाई, क्या प्रिंट हुआ है? 0 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये वैल्यू ये डाली है, इसलिए ये प्रिंट हुआ है। ये इनिशियल है। यहां अगर 10 लिखो ना, तो अब काउंटर की वैल्यू क्या है? 10। बेटा समझ गए यहां तक बात? यार इधर आओ भाई। ठीक है, अब हमारे पास ये 10 आ चुका है। चलो यहां तक हमें बात समझ आ गई। कंसोल काउंटर पे वैल्यू चेंज हो रही है। अब एक काम करता हूं, मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं। मैं लिखता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं। ठीक है, अच्छा एक मिनट, सेट काउंटर, यहां आता हूं और उसको दे देता हूं मैं 300। सेट काउंटर, अब ये सेट काउंटर क्या है? फंक्शन है, तो फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं, सेट काउंटर बुलाया और ब्रैकेट लगाने। ब्रैकेट के अंदर यहां अपने वैल्यू पास करनी होती है। कौन सी? रिएक्ट डॉट सेट स्टेट एक्शन। बोल रहे भाई इसका स्टेट एक्शन सेट करो, आगे ब्रैकेट में क्या दे रहा है? नंबर। अब नंबर क्योंकि ऊपर हमने स्टेट में नंबर दिया हुआ है। बुलियन दो तो बुलियन है, स्ट्रिंग दो तो स्ट्रिंग है। ये चाह रहा है यहां पर आप जो नंबर दोगे वो काउंटर की वैल्यू सेट हो जाएगी। मैं फिल पर लिखता हूं 10। आओ चेक करते हैं ऊपर क्या लिखा है। 11 करते हैं। आओ चेक करते हैं पहले इसको। टू मैनी री रेंडर्स, रिएक्ट लिमिट द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट इनफाइनाइट लूप। अब जैसे ही मैंने ये लगाया, इसने कहा भाई ये फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन आपने लिख दिया, ये कह रहा है फंक्शन अब बार बार कॉल होता रहेगा, कॉल होता रहेगा, कॉल होता रहेगा, एरर देता रहेगा। आपको इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? रैप, यानी कि जब क्लिक करो तभी चलना चाहिए। एक लूप आपने चला के छोड़ दिया। चलो फिर हम एक काम करते हैं, बनाते हैं यहां पर क्या। मैं आता हूं, यहां लिखता हूं फंक्शन इंक्रीमेंट वाला, वही ब्रैकेट, यहां आया और मैंने कहा काउंटर +1 कर देना। सॉरी, सेट काउंटर जो है मेरे पास, इस सेट काउंटर के अंदर जो काउंटर की पहली वैल्यू थी, अगर मैं ये कर दूं, चलो मैं एक काम करता हूं, इसको 11 लिखता हूं। पहले डायरेक्ट 11 लिख देता हूं। उसके बाद आता हूं यहां पे और बस हो गया ना, फंक्शन हो गया। ओके, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं यहां आता हूं, नीचे यहां पर क्या करता हूं, काउंटर को प्रिंट कराता हूं। प्रिंट किसको करवा रहा हूं? प्रिंट काउंटर को ही कराना है, कहीं सेट काउंटर को नहीं कराना। आप ये मत समझना कि सेट काउंटर में हमने जो चीज लिखी है वो सेट काउंटर के खिलाफ होगी, अब सेट काउंटर प्रिंट कराना पड़ेगा। नहीं, सेट काउंटर में आप जो वैल्यू दोगे वो वैल्यू हो जाएगी किसकी? काउंटर की। और ये फंक्शन मैंने बना दिया इंक्रीमेंट के नाम से, इंक्रीमेंट से हटा दिया, फंक्शन सेम है। आओ ऐड करते हैं। अच्छा ये एक मिनट, हाँ सही है, वो मैं ऐड करता जा रहा था, मैंने प्लस तो किया ही नहीं है ना, मैंने तो 11 ही दिखाया। कुछ भी लिखूंगा तो यहाँ प्लस क्या होगा? 11 ही दिखाएगा। ये तो हो गया। अब एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं 11 नहीं, जो काउंटर है, मतलब काउंटर की जो भी वैल्यू है उसके अंदर +1 कर दो। रिफ्रेश करते हैं और इसको आगे लिखता हूं फिलहाल में 0। ठीक है भाई, अब आओ यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये वैल्यू चेंज हो गई। बेटा यहां तक बात किसको समझ आई है? अगर किसी का कोई इससे रिलेटेड सवाल है तो पूछो। अभी सिर्फ इतना ही समझना है पहली स्टेट पे। अब इतना देख लो
कि आपको किसी भी चीज को चेंज कराना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा यूज स्टेट। अब किसी भी चीज को, किसी भी चीज का मतलब आपने एक बटन मारा, यूआई के अंदर एक नैप बार आ गया यूं खुला, तब भी ये लगेगा, समझे। आपने किसी भी चीज को चेंज कराया, एक नाम लिखा, एंटर मारा, चेंज हो गया, ये यूज स्टेट है। आपने कोई डेटा सेंड किया, एक मैसेज प्रिंट हुआ, सामने आया, किसी वेरिएबल के अंदर मैसेज चेंज हुआ, क्या यूज होगा? यूज स्टेट। यूज स्टेट के बगैर डॉम पर कोई चीज चेंज होगी ही नहीं। आपने यूज स्टेट लाजमी यूज करना है, उसके बगैर डॉम पे कोई चीज चेंज नहीं होने वाली। जैसे कि अभी हमने ये एक बेसिक एग्जांपल देखी, यहां तक हर एक को पता चल गया यूज स्टेट कैसे काम कर रहा होता है। अब इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और बहुत सारे काम है करने के लिए, लेकिन जो मैंने बनाया है एज इट इज, सबसे पहले app.js की फाइल में आप लोग बनाओ और इसको सेम चलाओ, शाबाश। चलो अब यहां आते हैं और इस पर एक और काम करते हैं। वो क्या है ये समझते हैं। भाई काम छोड़ दें, बस 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 बस, जितना करना था आपने बेहतरीन करके कर लिया। अब इसको छोड़ते हैं, मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, वो देखते हैं। अरे यार ये क्या है, हाँ कहां गए भाई, स्टॉप, क्या नाम है इसका, एलसीडी का बटन मार बेटा, बंद कर दे, स्क्रीन बंद कर दो बस। अच्छा अब जो हम जिस इसमें करने जा रहे हैं ना, अभी तक जो डेटा हम प्रिंट कराने, वो क्या है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐड करा रहे हैं। इसमें क्या करा रहे हैं? एडिशन करा रहे हैं। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब यहां पर हम जो चीज देंगे वो चल जाएगी, ऐसा ही है, ठीक है। जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो वैल्यू वो उठा लेगा। मैं एक काम करता हूं, ये वैल्यू ऐसे नहीं लेता, अभी तक काउंटर था ना, ये क्या है, ये क्लिक नहीं चल रहा है इसका। काउंटर की जगह अब मैं इसको कर देता हूं टेक्स्ट, और यहां पर आके कर देता हूं सेट txt टेक्स्ट। बेटा नाम कुछ भी दो, पहले भी बताया, लेकिन सेम एज इट इज वेरिएबल लिख के कैमल केस में आगे सेट लिख दो तो ज्यादा बेटर है। अब मैं यहां पर कुछ टेक्स्ट लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं ये करूंगा, स्ट्रिंग दे दिया मैंने खाली कि भाई अब यहां पर क्या आएगी वैल्यू, स्ट्रिंग में, ठीक है, ये समझ गए हम। अब मैं आता हूं स्टार्ट पे, और इस बटन पे ये चीज शो तो करवाएंगे हम, txt शो तो करवाते हैं टेक्स्ट को। यहां आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, काउंटर की जगह, अच्छा ये काउंटर को भी रिमूव करूंगा मैं, काउंटर का भी इतना बड़ा कोई काम नहीं है हमारे पास, काउंटर को हटाता हूं मैं, काउंटर ऐसे ही दिया हुआ है। H1, ठीक है भाई। अब यहां आता हूं, मैं लिखता हूं डमी टेक्स्ट, ठीक है भाई, ये डमी टेक्स्ट है। मैंने इस टेक्स्ट को चेंज करना है, क्लियर। एक टेक्स्ट तो चेंज करना बड़ा आसान है, वो क्या है, यहां पर आऊं सेट टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट यहां लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैं लिखता हूं जैसे हाय, सेव करता हूं, यहां आता हूं, हाय हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक और काम करता हूं मैं, यहां इसकी जगह मैं कर देता हूं, हाय की जगह यहां दे देता हूं प्रॉम्प्ट, इंटर टेक्स्ट, ठीक है, क्लियर, ये भी समझ गए। अब हम इस चीज को नहीं लाते, हम यहां पर एक काम करते हैं, हम लाते हैं ये जो टेक्स्ट की वैल्यू आ रही है, इसकी जगह हम लेकर आते हैं क्या, एक इनपुट। क्या लाते हैं, इनपुट। अब इनपुट को किस किस तरह से यूज करते हैं वो भी देखेंगे। मैं आता हूं यहां इनपुट ले आया, ठीक है। इस इनपुट से वैल्यू लेनी है। एक हम पहले जावास्क्रिप्ट वाला काम करते हैं, आईडी, इसको यूजर, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली कर रहे थे वो करके देखते हैं। मैंने यूजर क्या बोला, आईडी है, क्लियर, ये बात समझ गए। आओ यहां पर, यहां आने के बाद मैं यहां पर आता हूं और यहां लिख देता हूं, जब इस पे क्लिक किया जाए तो डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, यूजर डॉट वैल्यू, पहले हम ये लगाते हैं, ठीक है। मैंने कहा जैसे इस पे क्लिक करूं तो इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू है वो इस सेट टेक्स्ट में आ जाएगी, यहां आएगी, मतलब हेलो लिखा है यहां पे इनपुट पे, तो यहां पे क्या आना चाहिए, हेलो, और वो हेलो सेट टेक्स्ट के लिए है, तो जब इसमें जाएगा तो टेक्स्ट की वैल्यू होगी, और टेक्स्ट यहां प्रिंट कराया तो वो, ये हम सोच रहे हैं। आओ मैं आता हूं, यहां लिखता हूं, इसको कर देता हूं ऐड, ठीक है। अच्छा, अब कोड में कोई ब्लंडर, काम चल रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल वे है जो हम किस में कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट में करते हैं। रिएक्ट के अंदर ज्यादातर बाज औकात ये चीज नहीं चलती, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू, ये दे जाता है अक्सर एरर। क्या दे देता है, एरर दे देता है। जब वो एरर देता है ना, तब जाके हम फंस जाते हैं कि अब हम लोगों ने क्या करना है यार, वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। अब उस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक छोटा सा काम करते हैं जी, हसनैन को, हसनैन भाई ये हम यहां पे क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से इनपुट से वैल्यू लेते हैं। मुझे इस बटन की भी जरूरत नहीं, अगर बटन पे चाहो तो बटन पे भी कर सकते हो, इनपुट की वैल्यू सेट करने के बाद उसके बाद वहां ऊपर भेज के फिर। फिलहाल मैं बिना बटन के एक काम करता हूं, मिरर वाला काम करता हूं। एक फंक्शन होता है जिसका नाम है ऑन चेंज, ठीक हो गया, सही है। इस ऑन चेंज के अंदर मैं एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देता हूं ऐसे, ठीक है। ये भी कर सकता हूं मैं, पहले दोनों तरीके दे रहा, कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन में, ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, ऑन चेंज का है, तो ये एक इवेंट लेगा, क्या लेगा, इवेंट, ई जिसको बोलते हैं इवेंट लिसनर, इवेंट हमने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है, ई। इस ई में होता क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्या होता है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब उसको मैं कर देता हूं सेट टेक्स्ट, जो सेट टेक्स्ट है, अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो क्या हो जाएगा, उसके बराबर सेट होगा। तो मुझे कौन सा टेक्स्ट चाहिए, जो इसके अंदर मौजूद है, इसमें मैं बोल देता हूं भाई ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब भी ये फंक्शन चलेगा ऑन चेंज पे, मतलब इनपुट में कोई भी वैल्यू चेंज होगी तो ये वाला फंक्शन फायर हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। अब जैसे ही ये फंक्शन यहां पे फायर होगा, इस फंक्शन में अंदर क्या होगा, एक फंक्शन के अंदर हमारे पास एक चीज होगी जिसको कहते हैं ई। इस ई में क्या होगा, हमारे पास सेट टेक्स्ट वाला वेरिएबल है, इस सेट टेक्स्ट में क्या होगा, वैल्यू है, वो वैल्यू यहां पर चल जाएगी जैसे ही ऑन चेंज होगा। आओ यहां चेक करके देखते हैं, समझ गए बात, लाइव मेरे पास ये क्या चल रहा है, टेक्स्ट चल रहा है। और नेक्स्ट स्टेप में, अब ये तो फंक्शन है भाई, इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिखते हो जैसे वैसे लिख दो, चाहो तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये करने के बाद दूसरे स्टेप में यहां नीचे आकर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू, आई थिंक नहीं लगाता ये, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, ये उठाओ यहां पे लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, क्या चल रहा है, लेकिन ये मुझे ज्यादा टेक्स्ट नहीं लिखने देगा। एट अ टाइम में जो वर्ड दबा रहा हूं वो एक ही वर्ड उठाएगा, मैं पूरा कीबोर्ड लिखूं एट अ टाइम क्या देगा, ए, क्योंकि एकदम वो ट्रिगर क्या हो रहा है, फायर हो रहा है, ऑन चेंज पे फायर हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं भाई। अब आप एक काम करो, मैंने आपको फंक्शन तो बताया हुआ है, इस चीज को तो हटाते हैं, आसान सा काम ये वाला। पहले इस ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, कॉन्सेप्ट से ये चीज लिखो एज इट इज, जैसे मैंने लिखी है। ये चलाने के बाद आप इस फंक्शन को ऑन चेंज पे मत चलाओ, वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू नहीं आनी चाहिए, डॉट वैल्यू से, इसी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू आएगी, लेकिन जब आप बटन पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट शो होगा। ये काम अभी आप लोगों ने करना है, ठीक है। इसके लिए आप गूगल का यूज भी कर सकते हो, क्योंकि ये गूगल पे स्टैक ओवरफ्लो पे दिया है, शायद जीपीटी पे नहीं फेंकना, मार खाएगा मुझसे। चल ठीक है, शुरू हो जाओ, शाबाश। हाँ अभी के सेम काम जो मैंने किया वही करना है, लेकिन आपने बटन पे करना है बस। जी इब्रार ने ये काम किया है, इब्रार कह रहे हैं मैंने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया।
फिर उस वेरिएबल को दूसरा फंक्शन बना के सेट टेक्स्ट के अंदर पास कर दिया। एक ही अप्रोच यूज की, अभी हम करेंगे तो पता चल जाएगा। बैठ जाए, शाबाश जी भाई। आपने कौन सी अप्रोच यूज की है? जबरदस्त, दो यूज स्टेट। असल में जो मैंने दिया है वो ये वाला काम दिया है। काम इससे भी ओके, उससे भी कोई किसी तरह भी कर दे, वैल्यू गेट करनी थी, सिवाय डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू को छोड़ के। वो इसमें एरर देगा, जब आप ज्यादा से स्टेट से काम करेंगे वो एरर उठा के देना शुरू करेगा। ठीक है, उसमें आपने क्या किया बताएंगे बच्चों को? एक स्टेट ऑन चेंज में लेकर आए, उसकी वैल्यू चेंज हो गई, मतलब ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से वैल्यू चेंज करा दी। ठीक है, हाँ हाँ, उसमें जो ऊपर वाला वेरिएबल था वो पास कर दिया जिसमें वैल्यू चेंज हुई। मैं दोनों करके दिखाऊंगा आपको। थर्ड, आपने कौन सा तरीका? यूज स्टेट वाला। इन्होंने यूज स्टेट वाला किया, शाबाश, वेरी गुड। आपने भी यूज स्टेट का काम किया था, ठीक है, ये भी यूज स्टेट का काम कर रहे थे। खैर आते हैं, बड़ा सिंपल था बेटा, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस यहां पर आते हैं, मैं ये इनपुट है ना, इसको थोड़ा जूम करता हूं कोड को, मैं ये कोड सारा मिटा देता हूं। ठीक है भाई, ये आ गया। एक बटन है मेरे पास बस, और बटन में भी मैं कुछ भी नहीं रखता, ये हटा देता हूं। अब ठीक है, और इसमें यहां टेक्स्ट प्रिंट होगा, ये करना है बस। मैं आता हूं यहां पर और मैं कहता हूं कि एक इनपुट चाहिए, ठीक है, और यहां आता हूं, जाहिर सी बात है टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो टेक्स्ट के लिए यूज स्टेट, और यूज स्टेट हमेशा ऐसे बनाया करो, यूज स्टेट, यूज स्टेट है, यूज स्टेट ऐसे क्यों बनाया करो। और जो मैं वेरिएबल बना रहा हूं वो भी देखो जरा, एक काम करते हैं, पहला मैं ये काम करता हूं, कंसोल डॉट लॉग, यहां पे प्रिंट क्या कराता हूं, यूज स्टेट, यूजर स्टेट नहीं, यूज स्टेट। आओ यूज स्टेट को प्रिंट कराते हैं। ओह सॉरी, क्या चीज है, हाँ ऊपर दिया होगा इसने, यूज स्टेट में अनकैच रिएक्ट हुक्स, टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। यार एक तो ये भी एरर दे रहा है। पहले इस टेक्स्ट को हटाता हूं मैं, और यूज स्टेट को तो नॉर्मली भी प्रिंट हो जाना चाहिए, या ऊपर इनिशियलाइज करके फिर प्रिंट होगा। हाँ, यूज स्टेट प्रिंट कराया, देखो क्या चीज आई है, अनडिफाइंड और एफ अनडिफाइंड। ये देखो इस यूज स्टेट के अंदर ही ये दो चीजें मौजूद है। जो हम वैल्यू दे रहे होते हैं ना, फर्स्ट टेक्स्ट और सेकंड वाला, ये असल में एरे ही होता है, ठीक है, ये असल में क्या होता है, एरे ही होता है। ये मैं देखो, मैं यही दो वैल्यू पास कर रहा होता हूं ना, एक कॉमा लगा के, तो असल में ये यूज स्टेट के अंदर ही दो चीजें हैं। इस यूज स्टेट में ये दो चीजें अवेलेबल है। ये एक यूज स्टेट है जो कि रिजल्ट में हमें एक एरे देता है। ये एरे को हम वेरिएबल कॉन्स्ट के नाम से बनाते हैं। कॉन्स्ट हमें पता होता है ये वो वेरिएबल है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, चेंज तो होगा लेकिन डायरेक्ट चेंज नहीं होगा। यहां आता हूं, इसको नाम दे देता हूं मैं टेक्स्ट का, और यहां से करता हूं सेट टेक्स्ट। बेटा यहां तक क्लियर है? ये अब हमने कहा कि ये जो सेट टेक्स्ट है इसके अंदर कुछ भी यहां वैल्यू पास करो तो यहां पर आएगी। मैं बिल्कुल लिखूं डमी या कुछ भी यहां पर, तो वो वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा ही है, ठीक है। अब इसके एक तरीका तो बड़ा सिंपल है, आप दे दो बिल्कुल डमी txt टेक्स्ट, ऐसे होता है, ठीक है। यहां पर आप यार ना, आप इसको खाली छोड़ दो। अब आता हूं यहां, पहला तरीका जो इसने लगाया, मैंने कहा था इसको ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू वैल्यू लेनी और बटन पे क्लिक करके चले। इन्होंने क्या किया जनाब ने, इन्होंने ये किया कि इन्होंने बनाया एक फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, ऑन चेंज चलाया, ऑन चेंज। इस ऑन चेंज में इन्होंने किया एक कॉल बैक फंक्शन पास। क्यों कॉल बैक फंक्शन? क्योंकि ई तो देना ही देना है, और यहां पे कर दिया इन्होंने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये दिया,
ठीक है, इसको इन्होंने सेव करा दिया क्योंकि ये तो रिजल्ट है, इसको सेव करा दिया किसके अंदर, एक वेरिएबल में। इन्होंने कह दिया बिल्कुल ये आ गया इनपुट, इनपुट में ये सेव हो गया, सिंपल सा। और इनपुट कहां है भाई, ऊपर आओ, यहां कर दो लेट इनपुट, ये आ गया सिंपल। वैल्यू नहीं पास की, इनपुट डिफाइन किया, इनपुट की वैल्यू नीचे से आ गई। और यहां पर क्या किया कि एक फंक्शन बनाया जिसको कहा चेंज, चेंज का काम करेगा ये फंक्शन। इसमें क्या किया, सेट टेक्स्ट के अंदर वो जो इनपुट था ना उसको पास कर दिया। अब जब इस पर कुछ भी लिखा जाएगा टेक्स्ट, ये इनपुट से वैल्यू उठाएगा, इसको इनपुट के अंदर सेव कराएगा। जब इस बटन फंक्शन को कॉल किया जाएगा, इस इनपुट में जो वैल्यू है वो इस सेट टेक्स्ट पे जाएगी और यहां सेट हो जाएगी। ये इन्होंने काम किया जो भी हम देखते हैं। और यहां पर फंक्शन नहीं डिफाइन किया, वहां नीचे बटन में, आई थिंक सो ऐसा ही है, ओ क्लिक, और उसमें क्या था CHNG चेंज, सेव किया, यहां आते हैं हेलो क्लास, लेट मी चेक दिस। मेरे पास ब्लेंडर है, एक एरर भी नहीं दे रहा। एक मिनट, ऐसा क्या काम किया जो यहां पर ब्लेंडर दे रहा है, क्या हुआ? ओ नहीं, एक मिनट, इनपुट रिजर्व कीवर्ड नहीं है, प्रिंट कुछ नहीं करवाया, शो नहीं करवाया कुछ। इनपुट रिजर्व तो कीवर्ड नहीं है यार इसके अंदर, आई डोंट थिंक सो कि कहीं पर इनपुट रिजर्व है। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास क्लियर आ चुकी है क्योंकि हमने यहां पर देख लिया। और यहां एक और काम भी कर सकते हैं, ये जो आ चुका है e.target.value वाला। अच्छा खैर, ये तो हम लोगों ने एक तरीका देख लिया। दूसरा तरीका क्या था भाई जिन्होंने यूज किया, यही काम इन्होंने किया है लेकिन यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हुए, कॉन्स्ट। अच्छा अब एक और काम भी करते हैं, कॉन्स्ट। खैर यहां आता हूं मैं, और देखो इनपुट के अंदर क्या आ रहा है, यहां पर ब्लेंडर आ रहा है। ठीक, इनपुट में वो ये ब्लेंडर है कि ये जो इनपुट है आप कॉन्स्ट से जैसे ही बनाया वेरिएबल, इसमें ब्लेंडर आ गया। इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉन्स्ट से ही बनाएंगे भाई, इसको चेंज नहीं करते। यहां आओ, लेकिन इस बार ये करेंगे, सॉरी, ये कॉमा लगा के, ओहो, सेट इनपुट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब चीजें वही रहेंगी, इक्वल्स टू यूज, अरे यार क्या है, स्टेट। ये मैंने इसलिए दिया था ताकि एट अ टाइम एक प्रोग्राम में आप दो यूज स्टेट यूज करके देखो। ये अच्छा, ये चलाते हैं हम, स्टेट्स की प्रैक्टिस कर लें, इसलिए इनपुट दे दिया। अब यहां पे होगा क्या भाई, यहां पे बड़ा सिंपल काम है, इन्होंने e.target.value को इनपुट के बराबर किया, ये नहीं चलने वाला। अब यहां पे क्या होगा, सेट इनपुट को इसके बराबर ले लो। अब जो वैल्यू इसके अंदर है वो ऑटोमेटिक बराबर हो गए इनपुट के, इनपुट में वैल्यू आ गई, वहां से गेट किया और यही चीज चलाते हैं। आओ, अब ये ब्लेंडर नहीं, अब ये कौन से बनाए, लेट से बनाए, किसी से भी बनाए, इसके अंदर ब्लेंडर नहीं आने वाला। बेटा बात समझ गए, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। इसका एक और मेथड भी है, कंस्ट्रक्टर मेथड, वो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। अब आपने क्या करना है आप लोगों के लिए टास्क है छोटा सा, इतना ज्यादा नहीं, बड़ा टास्क है, इसी को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्टेट्स पर गेम खेलें, और वो ये करें कि आपने खुद सर्चिंग करनी है। क्या करनी है, सर्चिंग। मैं टास्क देता हूं आपको, बताता हूं क्या करना है। एरे बनाओ, एक एरे। क्या बनाना है, अब मुझे एक बात बताओ, टेक्स्ट स्ट्रिंग है, मुझे चेक करना है, कैसे पता चलेगा? एक बात समझनी है ना आपने, ये जो टेक्स्ट है ये स्ट्रिंग है, इसको मैं कैसे चेक करूंगा? टाइप ऑफ के अलावा यहीं पे कोड में चेक करना है, इधर ही टेक्स्ट डॉट
कोड एट इंक्लूड्स, ये किसके मेथड है? स्ट्रिंग के, तो स्ट्रिंग पता चल गया। ठीक है, समझ गए यहां तक बात? कोई मसला? ठीक है। अब अगर मुझे इसमें कोई नंबर रखना है, मैं यहां बिल्कुल 0 लिख देता हूं। अब यहां आऊं txt डॉट टू एक्सपोनेंशियल वैल्यू प्रिसीजन और ये सब आ रहा है। समझ गए बात? अब अगर मैं यहां पर आऊं और मुझे एक एरे स्टोर कराना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं। अब आओ देखते हैं जरा, टेक्स्ट डॉट, बेटा यहां तक बात समझे हो आप लोग या नहीं समझे? समझ गए? क्लियर है? अब एक टास्क ये है आपके लिए, जो आपका जो असल होमवर्क है वो ये है कि एरे में वैल्यू पुश करानी है। एरे में क्या करानी है? वैल्यू पुश। जैसे मैं बना देता लेट एरे एरे, मैं कर देता हूं बिल्फर्स एरे डॉट पुश, और इस एरे में कुछ वैल्यूज डाल भी देता हूं यार। अली कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे क्या करना है? इसको प्रिंट कराना है। इसको किसको? अली को, सॉरी अली को नहीं, एरे को। अरे ये नहीं है, ये अरे है, एरे नहीं है। अली प्रिंट हो गया। अब मुझे यहां पर करना है पुश। क्या करना है? मैं कहता हूं एरे डॉट पुश, और क्या कर देता हूं? वली, अली और वली। ठीक है भाई, अली और वली क्या हो गए? दोनों यहां पर पुश हो गया। क्या कोड प्रॉपर काम कर रहा है? ओके ठीक है। अब यहां एक ब्लेंडर आएगा। ब्लेंडर क्या आएगा मुझे कोई बताए? कंसोल पर तो ये हो जाएगा काम, लेकिन मसला ये जब उस एरे को यूज करोगे डॉम पे तो क्या देगा? ब्लेंडर दे रहा होगा वो। ठीक है, ये आपने चेक करना है, ब्लेंडर निकालना है। अब आपने ये देखना है कि भाई एरे के अंदर वो चेंज करेगा। अब आप सेट एरे वाली मेथड यूज करोगे, सेट एरे का मेथड यूज करोगे, उसमें भी एक ब्लेंडर है। क्या है? देखो अभी जरा मैं समझाता हूं आपको। ये मैं सिर्फ ब्लेंडर बता रहा हूं, इसको सॉल्व अच्छे से डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में यूज स्टेट के साथ करेंगे। अभी जो आपका एक होमवर्क है छोटा सा वो दूंगा, और प्रॉब्लम्स आपको दे दूंगा ताकि आप नेक्स्ट वीक ये पढ़ कर आओ, प्रॉब्लम सर्च करके आओ। ठीक है, ये आपको पता चल गया अगले वीक का हमारा टॉपिक क्या। एरे में मैं 2 एरे और बनाता हूं। लेट P1 इक्वल्स टू अली वली, ये 2 ही नाम आ रहा है। लेट P2 इक्वल्स टू तलाल एंड दी हलाल। ठीक है, ये आ गए 2 नाम। अब मैं ये वाला जो एरे है, एरे, चलो सेट एरे आ गया, सेट एरे का फंक्शन। इस एरे के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूं P1, चला गया P1। लेकिन अब ब्लेंडर ये हो गया, अरे ये भी आप जानते हो क्या करना पड़ेगा? फंक्शन में रखना पड़ेगा, chng करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और इस चीज को यहां से उठा के कट करना पड़ेगा, यहां लाके पेस्ट करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। एक बटन बनाते हैं, बटन, उसके अंदर आते हैं, ऑन क्लिक बनाते हैं। इसको क्या बनाया? फंक्शन को chng चेंज, और ये बना दिया क्लिक में। ठीक है भाई, और कंसोल पे प्रिंट कराया नहीं? प्रिंट ना ही कराया अभी हम। कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे करा देता हूं ARR एरे। समझ रहे हो 2 बार क्यों प्रिंट करा दिया? ये क्या भाई?
और 1 मिनट यहां आते हैं, P2 को करते हैं। अली आ रहा है मेरे पास सेम फंक्शन में, नेक्स्ट क्लिक किया, तलाल हलाल। अब वो पूरा एरे ही रिप्लेस कर रहा है। वो क्या कर रहा है? पूरा एरे ही रिप्लेस कर रहा है। मुझे ये एरे की वैल्यू उसमें क्या करवानी है? पुश करवानी है। क्या करवानी है? पुश करवानी है। अब यहां आप ये करो कि एरे के अंदर बिलफर्ज एरे डॉट पुश लगाओ और इसके अंदर क्या कर दो? P1 लिखते हैं हम। हो रहा है पुश? हो रहा है? ठीक है। अच्छा, एरे इज पुश इज एरर डॉट पुश इज नॉट डिफाइंड। ये एक एरर दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? टाइप एरे इज डॉट पुश इज नॉट डिफाइंड, नॉट अ फंक्शन। यहाँ एक ब्लेंडर दे रहे, खैर ये हम देख लेते हैं। एरे डॉट पुश P1, चलो एक एरे प्रिंट कर रहा है ना, ये हमारे पास एक एरे की वैल्यू दे रहा है। अच्छा, ये काम तो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है आपको, ये भेजा, ये एरे ऐसे आ रहा है। देखो इस एरे के अंदर क्या हो गया? एक और एरे बन गया। इस एरे को ऐसे नहीं आना था, इसको कैसे आना है? ओपन हो गया। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? क्या करते हैं इसके लिए? 3 डॉट लगा के पुश करते हैं। चलो भाई अब यहां आते हैं, ठीक हो गया। अब मैं जब पुश कर रहा हूं वैल्यू ये अब एक एरर दे रहा है, एरे डॉट पुश इज नॉट डिफाइंड। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट टाइम हमने जैसे ही क्लिक किया, एरे में इसने पहली स्टेट सेट कर दी, वैल्यू पुश कर दी। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा होने पर क्या कर रहा है? सेम वैल्यू भेज रहा है, इसलिए वो ब्लेंडर दे रहा है। अब आपने इसी ब्लेंडर को सॉल्व करना है कि जितनी अब आपके वीक पड़ा हुआ है, सेम प्रॉब्लम है आपके पास, इसको सॉल्व करोगे कितने? इसको सॉल्व करने हुए ही आपने ये काम करना है जो आपका टास्क है। आपने बनाना है एक साइन अप फॉर्म। क्या बनाना है? 3 से 4 चीजें उसमें इनपुट बना लो, नेम और ईमेल, पासवर्ड और एज टाइप का कुछ करके 4 इनपुट, 4 फॉर्म फिल करो, क्लिक करो, डेटा एरे में एज एन ऑब्जेक्ट पुश होना चाहिए। एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट की तरह डेटा पुश होना चाहिए। और एरे, ये वाला एक एरे बनेगा यूजर्स के नाम का, खाली एरे होगा, खाली। इसके अंदर क्या पेस्ट होगा? ऑब्जेक्ट जाएगा। अब ये काम आप लोगों ने करना है, ट्राई करना है होमवर्क से। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। एक्सटेंड वाला मेथड जो भी मैंने दिखाया डॉट इसी तरीके से होगा, लेकिन कुछ चीजें जो आपने ऐड करनी है, ये आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन पढ़कर आओगे तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास पहला टास्क है, साइन अप का पूरा फॉर्म आपने रेडी करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो साइन अप का फॉर्म बनाने के बाद कोड आप असाइनमेंट जमा नहीं कराओगे। असाइनमेंट की डेट होगी, आज क्या है? सैटरडे रात 12 बजे। फ्राइडे को आप असाइनमेंट करके लाओगे, सेट फ्राइडे वाले दिन में आपको बिल्ड बनाकर इसको लाइव करना बता दूंगा। फिर आप क्या करोगे? मुझे यही कोड दोगे, ठीक है, लिंक सेंड करोगे, क्योंकि पता है हम कोड तो चेंज नहीं करते, हम तो सीधा इनपुट और ये चीजें सेंड कर चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने इस कोड को लाइव करना है रिएक्ट के। नेटलीफाई पर भी बता दूंगा और गिटहब से भी बता दूंगा। यार चलो असाइनमेंट कर देना। वसीम से बात नहीं हुई है मेरी, क्या कर रहा है वो देख लेंगे। नई नेक्स्ट उस तक नहीं बना असाइनमेंट, अभी तो जमा नहीं कराना है, आपने कराना है ना नेक्स्ट सैटरडे ही है। ठीक है, 2 असाइनमेंट हैं अभी आपके भाई। एक वो कार्ड वाला, वो भी मैंने कहा ना एक ही फाइल बनाओ, उसके अंदर ऐड करते जाओ, एक ही फाइल जमा करा देना। बना दिया ना, उसको सबमिट करवाना है। नंबर तो वो ये लोग नंबर के लिए करेंगे, वो आपको सबमिट करवाना है। सबमिट कराने के लिए मैं लिंक लगाना नेक्स्ट क्लास में बिल्ड के साथ सिखा दूंगा, फिर कर लेना। हाँ, वो नेटलीफाई के लिंक पास कर देना, कोड रखो अपने पास। ठीक है भाई, ये काम आप लोगों ने करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है।